ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 37 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है तत्व ज्ञान हो जाने पर इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं, और यदि कहीं उत्पन्न होती सी दिखाई दिखे तो वह ब्रह्म स्वरूप होती है। इसका संयुक्तिक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यदि आत्मा के अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरी वस्तु विद्यमान हो तब तो इच्छापूर्वक उसे प्राप्त करने की चेष्टा की जाए, परंतु जब उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं, तब आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ की इच्छा कैसे की जाए। वह चिदात्मा आकाश रूप है और स्वयं आकाश ही आकाश रूप विषय और उसका ज्ञाता है, तथा जगत का आभास भी आकाश स्वरूप ही है। ऐसी दशा में यहाँ इच्छा का विषय ही क्या है। जहाँ निर्माण है वहाँ दृश्य प्रपंच आदि नहीं रहते, और जहाँ दृश्य प्रपंच वर्तमान है वहाँ निर्माण का रहना असंभव है। इस प्रकार छाया और आतप की भांति इन दोनों के परस्पर सहयोग का अनुभव नहीं होता। यदि ये दोनों एक साथ रहते तो परस्पर बाधित होने के कारण दोनों असत्य हो जाते, और असत्य में निर्माण नहीं रहता, क्योंकि निर्माण का अनुभव अजर अमर और दुख रहित रूप से होता है। अधम प्राणियों, दृश्य प्रपंच तो आत्मा को बंधन में डालने वाला है, अतः तुम लोग उसे भस्म क्यों नहीं कर डालते और स्पष्ट रूप से स्फुरित होती हुई परमार्थ वस्तु का दर्शन क्यों नहीं करते। जब कार्य कारण भाव आदि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही भासने लगता है, तभी इस विस्तृत चिन्मात्र स्वरूप प्रत्यगात्मा में ब्रह्मता सिद्ध होती है। अतः जो लोग इस एकमात्र चिद आकाश स्वरूप सर्वात्मक ब्रह्म के सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ब्रह्म ज्ञान के लिए अन्य साधनों का अन्वेषण करते फिरते हैं, उन मृग रूपी शिष्यों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जब न दुख है न सुख है, जगत भी शांत और मंगलमय है, तथा चिन्ह मात्रता से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तब इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है। जैसे मिट्टी के बने हुए योद्धाओं की सेना में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वैसे ही सदात्मक जगत और अहंता आदि दृश्य प्रपंच में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, यदि ऐसी बात है तब तो इच्छा का उदय होना या न होना, क्योंकि तब तो इच्छा उदय हो या न हो, क्योंकि वह भी तो ब्रह्म रूप ही ठहरी। ऐसी दशा में उसके विधि निषेध से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इच्छा ब्रह्म रूप ही हो जाती है, उससे भिन्न नहीं रहती। अतः तुमने जैसा समझा वह बिल्कुल सत्य है, किंतु इस विषय में मेरी यह बात और सुनो। जब जब आत्मज्ञान का उदय होता है तब इच्छा शांत हो जाती है। जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान हो जाने पर इच्छा आदि सभी विकार शांत हो जाते हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान का उदय होता है त्यों त्यों द्वैत की शांति और वासना का विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में भला इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है। संपूर्ण दृश्य पदार्थों से वैराग्य हो जाने के कारण जिसकी किसी विषय में इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं, उस पुरुष की अविद्या शांत हो जाती है और निर्मल मुक्ति का उदय हो जाता है। फिर तो उसका दृश्य प्रपंच विषयक वैराग्य और अनुराग दोनों नष्ट हो जाते हैं। उस समय उसका एकमात्र ऐसा स्वभाव ही हो जाता है कि उसे दृष्टा और दृश्य की शोभा रुचती ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उस तत्वज्ञानी की इच्छा और अनिच्छा दोनों ही ब्रह्म स्वरूप ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अथवा तत्वज्ञानी में अवश्य ही इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। यदि किसी मनुष्य को तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई हो तो उसकी इच्छा शांत हो जाती है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की तरह इच्छा और तत्वज्ञान ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। और जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई है उसको भला कौन किस प्रयोजन के लिए क्या उपदेश दे सकता है। जो इच्छाओं का अत्यंत क्षीण हो जाना, समस्त प्राणियों को आहर्दलित करना अथवा आत्मा आनंद का अनुभव है, वही तत्वज्ञान की प्राप्ति का लक्षण है।
तत्वज्ञानी को जब किसी भी भोग पदार्थ में स्वाद का अनुभव नहीं होता, तब सारा दृश्य प्रपंच उसे फीका लगने लगता है। उस समय उसकी इच्छा का प्रसार रुक जाता है और तभी उसे मुक्ति भी मिल जाती है। तत्वज्ञान हो जाने से जो एकता और अनेकता अर्थात द्वैत अद्वैत के प्रश्नों से मुक्त होकर शांत हो गए हैं, उनके इच्छा और अनिच्छा आदि सभी भाव शिवात्मक ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्म हो जाते हैं। उसका न इच्छा से, न अनिच्छा से, न सद्वस्तु से, न असत वस्तु से, न अपने से, न पराये से, न जीवन से, न मरण से, यूँ किसी से भी सरोकार नहीं रह जाता। रघुवीर जिसे निर्वाण का तत्व ज्ञान हो गया है, उसके हृदय में तो इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं। यदि कदाचित उसमें इच्छा उत्पन्न हो भी जाए तो वह शाश्वत ब्रह्म स्वरूप ही होती है। यह जगत न दुख रूप है न सुख रूप, बल्कि अज शिव स्वरूप और शांत है। ऐसी भावना से जिसका अंतःकरण शिला की भांति सुदृढ़ हो गया है, उसे विद्वान लोग तत्वज्ञ कहते हैं। इस प्रकार पूर्व वर्णित परमात्म तत्व का निश्चय करके जो धीरात्मा योगी निर्तिशा आनंद स्वरूप परमात्मा की भावना से विष को अमृत रूप में परिवर्तित कर देने की भांति दुख का सुख रूप में अनुभव करता है, वह प्रबुद्ध कहा जाता है। जगत की सत्ता का अभाव समझ में आ जाने पर जब एकमात्र दृश्यानुभव रहित चिन्मय आकाश ही सर्वत्र व्याप्त दिखता है, तब सब में समान रूप से रहने वाले सौम्य शांत एवं आनंदमय परमात्मा में स्थिति हो जाने पर जीव का अहंता का भ्रम मिट जाता है। यह जो कुछ चर अचर आत्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, वह सब शांत चिद आकाशात्मक ब्रह्म रूप ही है। इसके सिवा और जो कुछ दिखता है वह दूसरे के मनोराज्य के नगर की तरह असत है। स्वप्न में देखे गए नगर और बालक द्वारा कल्पित प्रेत की तरह यह जो कुछ दिख रहा है, उसमें असत्यता के अतिरिक्त और क्या है? अर्थात वह निश्चय ही असत्य है, क्योंकि सत्य ब्रह्म ही अहम इदम आदि रूप में असत्य सा भाषित होता है। इसलिए यह भ्रांतिग्रस्त पुरुष के बिना ही स्फुरित होती है, अतएव वह असत्य है। रामभद्र वास्तव में जो चाहे इच्छा हो या अनिच्छा, सृष्टि हो अथवा प्रलय, इसमें यहाँ न तो किसी की कोई हानि है न इसमें कुछ लाभ ही है। ये जो इच्छा अनिच्छा सत असत भाव अभाव सुख दुख आदि की कल्पनाएं हैं, इनमें से किसी का भी तत्वज्ञानी के चिद आकाश में उत्पन्न होना संभव नहीं है। विवेक द्वारा प्राप्त हुई शांति से तृप्त जब वे जिस विवेकी की इच्छाएं दिन पर दिन क्षीण हो जाती हैं, उसी को मोक्ष का अधिकारी कहा जाता है। किंतु जिस अविवेकी का हृदय इच्छा रूपी छुरी से विद्ध हो गया है, उसमें ऐसी भीषण वेदना होती है जैसे मणि मंत्र और महोषध आदि भी उसमें ऐसी भीषण वेदना होती है जिसे ये मणि मंत्र और महाऔषध आदि भी मिटाने में समर्थ नहीं हो सकते। वस्तुतः तो इस परमात्मा में जगत आदि कुछ भी पदार्थ न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, बल्कि निद्रागत स्वप्न की तरह केवल प्रतिभासित होता है। प्रतिभास मात्र होने के कारण पृथ्वी आदि कारणों सहित इस देह की भी सत्ता नहीं है, केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही है। वाह भगवान वाह। रघुकुल तिलक योगी लोग ज्ञान रूप सिद्धौषध चूर्ण के प्रयोग से आधे क्षण में ही जगत को आकाश रूप में और आकाश को तीनों लोकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आकाश में सिद्ध संकल्प द्वारा कल्पित असंख्य नगर गुप्त रूप से स्थित रहते हैं, वैसे ही अनंत चिन्मय परब्रह्म के संकल्प में सहस्रों सृष्टियाँ अंतर्हित रहती हैं। जैसे महासागर में उठी हुई विशाल लहरियाँ परस्पर संयुक्त होने पर भी एक दूसरे से पृथक सी स्थित जान पड़ती है, परंतु वास्तव में जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही महान चेतन ब्रह्म में बहुत सी बड़ी बड़ी सृष्टियाँ परस्पर मिली हुई होने पर भी पृथक सी स्थित हैं, वास्तव में तो उससे पृथक नहीं हैं। श्री राम सारे भूत प्राणी अविनाशी परम शिव स्वरूप ब्रह्म में स्थित हैं और उसी में सारी सृष्टियाँ भी आकाश में शून्यता के उल्लास की भांति स्वच्छंद रूप से स्थित हैं। राघव काल उसके अंतर्गत, ब्रह्मांड समूह उसके भीतर, 14 भुवन उस भुवनों में अहम त्वम आदि भोक्ताओं के भोगों के साधन भूत, इंद्रिय समूह इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श आदि और अद्भुत भोग, यह सब कुछ एकमात्र शांत अज अवयव चिद आकाश ही है।
यूँ निश्चय हो जाने पर राग आदि किसी भी विकार का उत्पन्न होना संभव नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।